स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे इंडिया ईरान संबंधों के ऊपर। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इंडिया ईरान रिलेशनशिप में क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि इंडिया ईरान रिलेशंस में एक दरार आ चुकी है, स्पेशली 2018 से। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस समय पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिन्होंने JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, न्यूक्लियर डील हम लोग कह सकते हैं इन कॉमन लैंग्वेज, उससे उन्होंने रेने किया, यानी उन्होंने उस न्यूक्लियर डील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। तब से लेकर उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसके चलते इंडिया और ईरान रिलेशंस में भी एक दरार आ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि हसन रूहानी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो जाने के बाद अभी इब्राहिम रईसी है, इब्राहिम रईसी आने के बाद इंडिया ईरान के रिलेशंस रीसेट होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे चैलेंजेस, कई सारे लिमिटेशंस है। इनफैक्ट दोनों देशों की प्रायोरिटीज भी बदल रही है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो प्रेडोमिनेंटली विल टॉक अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस इन इंडिया ईरान रिलेशनशिप। ये रहेगा थीम हमारी डिस्कशन का। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, तो हमारा बैच फॉर 2024 इज बिगिनिंग मिड नवंबर। 14 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 2023 के लिए मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर वॉज द लास्ट डेट फॉर एडमिशन। अगर आपने एडमिशन कराया इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं, 2024 के लिए दिस वुड बी अ लॉन्ग बैच, जहाँ पे आपकी 2022 में, 2023 में और 2024 मिड तक आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का जो प्रोग्राम है, फाउंडेशन बैच, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड द मोस्ट अफोर्डेबल बैच विच विल कम एट द प्राइस ऑफ 18,999, यानी कि 19,000 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 19,000 प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस कोड राहुल लाइव ड्यूरिंग चेकआउट। अब इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जहां पे आपको 1000 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स पे। जो बेसिक मॉड्यूल्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके पिलर्स को स्ट्रेंथन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन, घर बैठे। देश के किसी भी कोने में आप है, वहां से आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस डिसिप्लिन से प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा बेंचमार्किंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग होंगी, आपकी कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज चलेगी। और मैंने आपको बताया दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स इन 2022, इट विल गो ऑन टिल 2024 प्रीलिम्स, यानी कि 2024 में आपकी कंटिन्यूस टेस्टिंग चलती रहेगी, 2023 भी पूरा आपकी क्लासेस चलती रहेगी। जस्ट गो टू द वेबसाइट। आप हमारे वेबसाइट जा सकते हो, आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट शेड्यूल पड़ा हुआ है। ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम आर देयर, डू विजिट देयर एंड चेक इट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप के बारे में। और मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। अब सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया और ईरान के बायलैटरल रिलेशंस में एक तीसरा प्लेयर है, और वो तीसरा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA इज द बिगेस्ट हर्डल और बिगेस्ट लिमिटेशन इन इंडिया ईरान रिलेशनशिप। अब हाल ही में US ने, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की एक कंपनी के ऊपर, आप देख सकते हो, US हैज सैंक्शन्ड वन इंडियन कंपनी बिकॉज दैट इंडियन कंपनी वाज डीलिंग विद ईरान। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं ऑन रशिया। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से तो और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव चल रहे हैं, लेकिन 2017-18 से ही कई सारे देशों पे सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि उनका एक एक्ट आया था, कैटसा, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि रशिया के साथ डील करेंगे तो सैंक्शंस लगेंगे, ईरान के साथ डील करोगे तो सैंक्शंस लगेंगे, नॉर्थ कोरिया के साथ डील करोगे, यानी कि अमेरिकन एडवर्सरीज के साथ अगर आप डील करोगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो हम लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, बट विल टॉक अबाउट ईरान एंड रशिया फॉर श्योर, राइट, कि कैसे ईरान और रशिया में एक अंतर है। जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि US की ट्रेजरी में एक इंडियन कंपनी पे सैंक्शन लगा दिए। कंपनी का नाम है टी बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी है। इनके ऊपर एलिगेशन ये लगी है कि दे वर बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान एंड दे वर सेलिंग ऑयल टू चाइना, यानी कि राउट कर रहे थे, ईरान से खरीद कर चाइना को बेच रहे थे। इसीलिए इसके ऊपर और दूसरे कई सारे कंपनी से, UAE की कुछ कंपनी है, हांगकांग की कुछ कंपनी है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगे। अब प्रतिबंध मतलब क्या हुआ कि जो टी बालाजी पेट्रोकेमिकल्स है, उनके जो भी डॉलर डिनोमिनेशन में अकाउंट्स रहेंगे सभी के सभी फ्रीज हो जाएंगे। US के अगर कुछ एसेट्स है वो भी फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि सैंक्शंस, रोक लग जाएंगी, उनके एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी
इंडियन कंपनी पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ओवर ईरान. Now, that's why the first limitation is United States of America and its policies towards Iran, जिसकी वजह से हम पे इम्पैक्ट हो रहा है. इसीलिए ईरान इज नो रशिया फॉर अस. देखिए, हम लोग जानते हैं कि यूएसए ने रशिया पे भी प्रतिबंध लगाए, ईरान पे भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन इंडिया ने स्टेडफास्टली हम लोगों ने ईरान के साथ, पार्डन में, रशिया के साथ कंटिन्यूसली डील रखा. ये अब एग्जाम्पल है इसका. यूएस ने सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर, उसके बावजूद हम लोगों ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा. स्पेसिफिकली यूएस ने हमें वेवर दिया. जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन का, रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं यूएस के, ईयू के बहुत सारे, यूके के बहुत सारे देशों के. इस प्रतिबंध के बावजूद इंडिया कंटिन्यूसली ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से. ये जो रेड पिलर आपको दिखेगा, ये इस साल की शुरुआत से, यानी कि 2022 से ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, स्पेशली जो रेड पिलर से आप देख सकते हो, दिस वन कंटिन्यूसली ग्रोइंग है. यानी कि इंडिया इज इंपोर्टिंग डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया कंटिन्यूसली. यानी कि हम लोग यूएस के सैंक्शन से डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, वी आर स्टैंडिंग अप टू इट. लेकिन वही चीज जब यूएस किसी इंडियन कंपनी पे सैंक्शन लगाते हैं, नथिंग हियर. क्यों? क्योंकि ईरान इज नो रशिया, क्योंकि रशिया स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारा जो ईरान के साथ ऑयल इंपोर्ट था, अगर हम लोग बात करें पिछले दशक में, मैं कहूँगा 2010 टू 2020 अप्रॉक्सीमेटली 2019, ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल का सोर्स था जहाँ से हम लोग ऑयल इंपोर्ट किया करते थे. लेकिन 2018 के बाद अगर आप देखोगे, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से रेनेक्ट किया, उसके बाद प्रतिबंध लगे ईरान के ऊपर, और कहा गया कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा. अगर ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो आप पे भी इम्पैक्ट होगा. और इंडिया के इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट नील हो गए. इनफैक्ट ये 2020 तक के नंबर है. 2021-2022 में इट इज लिटरली जीरो में, कहते हो जीरो ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान. यानी कि यूएस इज एक्चुअली रनिंग आवर पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू ईरान. ईरान से हम लोग तेल लेंगे या नहीं लेंगे, ये यूएस पॉलिसी के ऊपर अभी निर्भर हो चुका है. और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ इंडिया हैज नॉट स्टूड फास्ट. अब जैसे मैं कह सकते हैं कि वी आर नॉट टेकिंग ऑन यूएसए ओवर द इशू ऑफ ईरान. क्यों? क्योंकि ईरान इज स्ट्रेटेजिकली, आई वुड से, लेस इंपॉर्टेंट देन रशिया. क्योंकि अगर रशिया की बात चल रही है तो इंडिया ने रशिया का समर्थन किया हुआ है. दोनों की 1971 से ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है. सो दैट इज वन ऑफ द इशू. द बिगेस्ट चैलेंज, द बिगेस्ट लिमिटेशन इज यूएस पॉलिसी ओवर ईरान फॉर इंडो ईरान रिलेशनशिप. इसके अलावा पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने देखा कि रीसेट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी लग रही थी इंडिया और ईरान के बीच, स्पेशली जब से इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बने हैं. लेकिन वो भी हम कह सकते हैं कि दूर की बात है अभी, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज भी बदल रही है. ऑफ कोर्स देखिए, अगर एक देश है, देश की फॉरेन पॉलिसी, उनकी नीति नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, और ईरान की प्रायोरिटीज धीरे धीरे बदल रही है. ईरान इज फोकसिंग ऑन सम अदर कंट्रीज रादर देन इंडिया, राइट. स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अभी बेट किया है ओवर सेंट्रल एशिया, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, राइट. इन कंट्रीज के ऊपर उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बेट किया है. इन कंट्रीज के साथ उनके काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं. इसके अलावा जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, एंड समवेयर ईरान हैज़ टेकन अ साइड. जैसे इंडिया ने साइड नहीं ली है, इंडिया हैज़ डिलीडाइडेड. इंडिया हमेशा ऐसे ही रहा है, नॉन अलाइन हमारी पॉलिसी रही है, तो हम लोगों ने किसी का साइड नहीं लिया है. ऑल्दो थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया रहते हैं, बट नॉनदलेस ईरान हैज़ टेकन अ स्टैंड. नाउ ईरान हैज़ ऑलरेडी इंच क्लोजर टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना. इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने यह तक कह दिया कि ईरान हैज एक्चुअली ज्वाइंड द रशियन एक्सिस इन द यूक्रेन वॉर. एक्सिस का मतलब है, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर 3 और आर वी ऑलरेडी इनटू वर्ल्ड वॉर 3? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ईरानियन ड्रोन्स हैव आल्सो बम्बार्डेड ओवर यूक्रेन, राइट. तो ईरान, यू ने कहा कि ईरान अभी रशिया की तरफ से ही लड़ रहा है. इसके अलावा इनकी प्रायोरिटीज अगर हम लोग बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, देखिए हमारा काफ़ी एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन था ओवर चाबहार पोर्ट, ये हमें पता है. लेकिन इसी चाबहार पोर्ट के रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट से इंडिया को हटाया गया. इंडिया वॉज टेकन आउट ऑफ चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट. इसके अलावा इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी ऑलरेडी इन दी फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट, यहाँ से भी इंडिया को हटा दिया गया. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरान ने एक इंडिकेशन दे दी कि उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी है. देयर प्रायोरिटीज डू नॉट फोकस मोर ऑन एंगेजमेंट विद इंडिया. अब ऐसा नहीं
कि इंडिया को कंप्लीटली लेट गो कर दिया, फिर इंडिया ने ईरान को कंप्लीटली छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बट समवेयर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। अब ईरान की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, वैसे हमारी भी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, इंडिया की प्रायोरिटी भी चेंज हो चुकी है। इसकी वजह से थोड़ी सी दूरी बढ़ चुकी है इंडिया और ईरान के बीच। अब क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ऑयल इंपोर्ट के ऊपर थी। अब देखिए जिस तरह का एनर्जी क्राइसिस आ चुका है, तेल के दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे यूएस की सैंक्शन की वजह से हम लोगों ने ईरान से तेल मंगवाना बंद कर दिया, यानी कि ईरान के ऑयल इंपोर्ट्स कंप्लीटली नील हो चुके। हमें दूसरे मार्केट्स ढूंढने, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग, राइट नाउ इट इज बाइंग फ्रॉम रशिया। तो रशिया से हम लोगों ने ऑयल खरीदा है, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू डाइवर्सिफाई थ्रू डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर। इंडिया is now investing more and more in the southern American continent। तो इंडिया की प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑयल हैज चेंज, जहां पे हम लोगों ने हाल ही में $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करने के ठान ली है इन ब्राजील। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन रीजन के ऊपर इंडिया अभी फोकस कर रहा है फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन हो रही है या फिर इंडिया की जो रीजनल एंगेजमेंट्स हो रही है, उसमें भी हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा हुआ है ऑफ द मिनीलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स, राइट, जैसे कि I2U2। अब इस I2U2 में एक आई तो इंडिया है, आप जानते हैं। अब दूसरा आई क्या है? दूसरा है इजराइल, राइट, दूसरा आई इज इजराइल। सो इंडिया और इजराइल प्लस यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड UAE। अब यहां पे देखिए इंडिया जिसकी क्लोजनेस थी, हम लोग कह सकते हैं, विद ईरान, राइट, ईरान इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यस। लेकिन अगर आप दूसरे तीनों प्लेयर्स को देखें, इजराइल, UAE और USA, तीनों के भी ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं है। और कहीं ना कहीं कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ईरान इज द ग्लू फॉर दिस I2U2 स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग, स्पेशली फॉर इंडिया, क्योंकि इट माइट हेल्प। इसको वेस्ट एशियन कॉर्ड भी कहा जा रहा है कि अगर तेहरान ब्रीच करता है इंडिया की पॉलिटिकल और न्यूक्लियर रेडलाइंस को, देन I2U2 कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया, ये कहते हैं, राइट। इसके अलावा अब हम लोग कह सकते हैं इंडिया की प्रायोरिटी भी कैसे बदल चुकी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान। पिछले साल से अफगानिस्तान में अगर नेशनल गवर्नमेंट होती तो ईरान की इंपॉर्टेंस हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से कहीं ना कहीं ईरान की इंपॉर्टेंस भी कम हुई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दिस इज इंडिया, राइट, इंडिया का पड़ोसी है पाकिस्तान, देन यू फाइंड अफगानिस्तान, देन इंडिया वाज डेवलपिंग इट्स चाबहार प्रोजेक्ट इन ईरान, राइट, और ईरान से हम लोगों ने अफगानिस्तान की तरफ कनेक्टिविटी की बात की थी। लेकिन जब से तालिबान की सरकार आई है तब से दिस हैज ऑल्सो बीन ऑन दी बैक बर्नर, यानी कि हमारी भी प्रायोरिटीज बदल चुकी है। ऐसा नहीं है केवल ईरान की प्रायोरिटी बदली है, इवन इंडियन प्रायोरिटीज हैव चेंज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ईरान को अबैंडन कर दिया। ऑफ कोर्स हमारे कई सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है, अभी भी हमारी इंटरेक्शन चलती है, ट्रेड रिलेशंस हम लोग अभी भी बढ़ाने की बात करते हैं। चाबहार पोर्ट में हम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं, अभी भी हम लोग वहाँ पे पार्टनर है। ऑल्दो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी चाबहार पोर्ट में हम लोग अभी भी पार्टनर है। चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट में इंडिया ने मदद की हुई है। इसके अलावा INSTC में इंडिया और ईरान की कोलैबोरेशन चलती है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, अशगाबाद एग्रीमेंट के भाग है इंडिया, तो INSTC में इंडिया और ईरान अभी भी क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान हैज बिकम अ फुल टाइम मेंबर। तो इन सभी एरियाज में हमारे कन्वर्जेंस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा डाइवर्जेंस है ओवर द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्यों? क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खोमेनी ने मल्टीपल टाइम जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाया है। डिस्पाइट हैविंग क्लोज रिलेशंस विद इंडिया, ईरान सुप्रीम लीडर हैज रिपीटेडली हाईलाइटेड दिस इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंट पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड ईरान, एक लिमिटेशन भी, एक चैलेंज भी हमारे रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा इंडिया की क्लोजनेस विद द वेस्ट एशियन कंट्री, स्पेशली जब से मैं कहूँगा इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुआ है, जहाँ पे इजराइल इज स्लोली नॉर्मलाइजिंग इट्स रिलेशंस विद अदर वेस्ट एशियन एलाइज, जैसे कि इजराइल UAE की बात कर सकते हैं, इजराइल बहरीन, इजराइल अदर कंट्रीज, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं इवन सऊदी की। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेड किया है इन द वेस्ट एशियन रीजन। इंडिया के अच्छे रिलेशंस है विद इजराइल, इंडिया के अच्छे रिलेशंस है विद द अदर अरब वर्ल्ड, आई वुड से सुन्नी वर्ल्ड। ईरान इज अ शिया कंट्री, तो सुन्नी वर्ल्ड के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, तो ये भी एक पॉइंटर है अभी फिलहाल, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रीसेंट टाइम में डेवलपमेंट हुआ है वो है साइनो ईरानियन क्लोजनेस। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में ईरान और चाइना ने 25 ईयर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया।
जहाँ पे China is investing heavily in Iran, and Iran is now relying much on the Chinese funds and Chinese expertise. Iran has also become part of the Belt and Road Initiative. तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंटर है कि ईरान is moving closer towards the Chinese, and that is why it is a point of divergence between these two countries, right? लेकिन एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट इंडिया और ईरान के बीच जो हम लोग रीसेट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रीसेट अभी इन द नियर फ्यूचर तो नहीं दिखाई दे रहा है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रायोरिटीज चेंज, राइट? क्योंकि फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इट इज़ ऑल अप टू नेशनल इंटरेस्ट. जैसे ईरान की प्रायोरिटी बदली, हमारी भी प्रायोरिटी बदली, दूरी बढ़ी हुई अभी फिलहाल, लेकिन दूरी घट भी सकती है. बट एवरीथिंग डिपेंड्स on this particular factor. The future of India and Iran relations is now actually being governed by some other country called as United States of America. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर नेगोशिएशन जो चल रही है ईरान के साथ, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर रहेगा. क्योंकि अगर न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुई, इसका मतलब प्रतिबंध हटेंगे ईरान से और इंडिया और ईरान के रिलेशंस और भी अच्छे हो सकते हैं, जिससे वी कैन रीस्टार्ट द ऑयल इंपोर्ट एंड रीस्टार्ट द ट्रेड टाइज एक्सटेंसिवली. सो एवरीथिंग हिंजेस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे. बट दिस वॉज एन अपडेट ओवर इंडिया ईरान रिलेशनशिप. इफ एनी थिंग हैपन्स, इफ एनी न्यू डेवलपमेंट कम्स, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ. बट एज ऑफ नाउ अ लॉट हिंजेस ऑन द फ्यूचर ऑफ द न्यूक्लियर डील नेगोशिएशन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन US एंड allies वर्सेस ईरान. तो इन दोनों के बीच जब भी न्यूक्लियर डील फाइनलाइज होगी, दैट विल हैव अ बेयरिंग ऑन इंडिया ईरान रिलेशंस ऑल्सो. So let us wait and watch for that. जब भी कुछ होगा तो हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे. But that is it right now in this particular video. Thank you for watching this video and you do know, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेंट for anything, you can always follow me in this particular ID and do text me on IG. I respond on Saturdays and Sundays, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी चौधरी. मैं स्टडी IQ से UPSC CSC की प्रिपरेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे इफेक्टिवली कर पा रही हूँ, जिसमें डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीकली रिवीजन टेस्ट, कोर्स के साथ 24/7 का मेंटरशिप प्रोवाइडेड है और हर क्लास के बाद हैंडमेड नोट्स अवेलेबल है. आई एम रियली थैंकफुल टू स्टडी IQ फॉर गिविंग सच अ good course at a very affordable price. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.